आप सब आनंदित हैं? एक बार जोर से परमेश्वर को भाई अंदर आ जाए सब। हालेलुया। हालेलुया। आज का विषय है अपना कर्तव्य, अपना फर्ज ईमानदारी से, सच्चाई से निभाने से बहुत आशीष मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, आपने रूत के बारे में तो सुना होगा। हालेलुया, आपने पढ़ा होगा मेरे अजीजों। और हम रूत निकालेंगे न्यायों के बाद है पुराने निज़म में। मेरे अजीजों, हम जहाँ रूत के बारे में, उसके जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। रूत की 1 की 3 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। रूत 1 ਦੀ 3। ਨੋਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਲਕ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਪਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲਿਓਨ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡੀ गई। आमीन। वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में। आमीन, 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 आमीन। मेरे अजीजों, जेकर नोमी जो उस स्त्री के बारे में बताया गया जिसका पति था और पति मर जाता है, उसके पास 2 पुत्र होते हैं और दोनों का विवाह होता है, तो वो दोनों भी विवाह के बाद मर जाते हैं। हालेलुया। और उस नोमी जो स्त्री होती है, उसकी 2 नहुएं होती है। उसका नाम, एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत। हालेलुया। मेरे अजीजों, अक्सर वो नोमी, वो बहन हमेशा दुखी रहती है और कहती है, कभी कभी तो ये कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार से उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको इसलिए, जब परमेश्वर ने वचन मुझे दिया कि आज बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपने कर्तव्य को नहीं जानते, हम अपने फर्ज को नहीं जानते कि हमारा फर्ज क्या है। हालेलुया। और जहां हम आगे रूत की 1 की 8 को पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, वो किसी और देश में जाते हैं भोजन वस्तु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम रूत की 1 की 8 पढ़ेंगे। नोमी ने अपनिया दोहां नूहां नू आख्या, तुसी दोवें आपो अपने मापियां दे जाओ। जे ही तुसा मेरे मिर्तिका नाल अते मेरे नाल दया कीती है, ते ही यहोवा तुहाडे उत्ते दया करे। आमीन, आमीन। हालेलुया।
मेरे अजीजों, वो दोनों बहुएं अपनी सास के साथ थी। हालेलुया। और अब नयोमी उस वक्त उसकी उम्र भी होगी। हालेलुया। वो कहती है कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है, तो अपनी बहुओं को क्या कहती है, तुम। तब नयोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। हालेलुया। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हालेलुया। कहते जब तुम्हारे पति जीवित थे, तुमने उनके साथ बहुत प्रेम किया, सच्चाई से तुमने अपना फर्ज निभाया, मेरे साथ भी तुमने प्रेम किया, परंतु अब क्या तुम अपने मायके लौट जाओ। जैसा तुमने कर्तव्य निभाया, जैसा तुमने प्रीति दिखाई है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ वैसा ही करे। हालेलुया। आज हम अक्सर देखते हैं कि अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं चाहूंगा मुझे अच्छा मिले। हालेलुया। पर मुझे कभी कुछ अच्छा ना करना पड़े। हालेलुया। मैं यही चाहूंगा कि मुझे शिक्षा मिले और मेरे पास कभी दुख कष्ट ना आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम दुख बीजते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आएंगे, दुख ही आएंगे। हालेलुया। अगर हम आशीषें बीजेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, आशीषें आएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सोचते नहीं है कि हम दुनिया से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अलग किया है। हालेलुया। और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा बोलना चलना कैसे होना चाहिए। हालेलुया। हम ये सोचते ही है। हालेलुया। हम आगे 11 आयत को पढ़ेंगे। नोमी ने कहा, ये मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी गोद में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहते तुम अपने घर लौट जाओ। फिर मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं दोबारा बच्चों को जन्म दूं और वो आपके पति हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो नयोमी, वो औरत, वो अपनी बहुओं के प्रति कितना ज्यादा फिक्रमंद थी। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहती थी इनका जीवन तो अभी बहुत बड़ा है, ये तो अभी जवान है, तो ये अपने मायके जाएंगी, हो सकता है ये दोबारा इनकी भी मैरिज हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। पर मेरा जीवन तो हो सकता है ज्यादा ना हो। हालेलुया। वो कितना ज्यादा फिक्रमंद थी। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, सिर्फ नयोमी ही अपनी बहुओं के लिए फिक्रमंद नहीं थी, बल्कि उसकी बहुएं भी उसके साथ वैसा ही प्रेम करती थी जैसा एक बेटी अपने बेटियां माताओं को करती है। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे 20 आयत को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मुझे नोमी ना कहो, मुझे मारा करो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। वो फिर कहती है कि मुझे दुख दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। जब कोई कष्ट आता है तो हम किसको कोसते हैं, किसको कोसते हैं? अक्सर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर को ही कहने लग पड़ते हैं। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, हम ये नहीं जानते कि ये कष्ट आया क्यों है, उसका कारण क्या है। मेरे अजीजों, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कारण कुछ भी हो सकते हैं। मेरे अजीजों, कभी कभार तो कष्ट इसलिए भी आता है, परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लेना चाहते हैं। हालेलुया। कभी कभार कष्ट इसलिए भी आता है,
परमेश्वर हमें देखता कि ये पक्का है भी कि नहीं। हालेलुया। कभी कभार कष्ट इसलिए भी आता है कि हमारी गलतियां होती हैं। हालेलुया। हमारी गलतियों के कारण भी कष्ट आता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम जानना नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। हालेलुया। हम हमारी फितरत बन गई है कि हम उसी वक्त दूसरों के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, ये तेरी वजह से हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो मूर्ख होगा जो अपने घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करवाएगा। हालेलुया। वो बुद्धिमान नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरे घर में अशांति फैली रहे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहां रूत और नयोमी की इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो सास होने के बावजूद भी वो अपनी मां का फर्ज निभा रही है। हालेलुया। और रूत नो के होने के बावजूद भी अपनी बेटी का फर्ज निभा रही है। हालेलुया। क्या आज आपको ऐसे घरों में मिलता है? नहीं मिलता मेरे अजीजों। अब कभी न सोचिएगा कि अगर आपको कभी ऐसी ड्यूटी निभानी पड़े तो हंस के निभाएं। हालेलुया। हंस के निभाएं कि ये परमेश्वर ने मुझे ड्यूटी दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे पास तो सब कुछ है। हालेलुया। पर नयोमी की हालत देखिए कि ना तो नयोमी का पति है ना उसके बेटे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ वो बहुएं हैं, परंतु वो ये भी सोच सकती थी कि ये मेरे साथ रहेंगी, मेरा सहारा बन जाएगी। हालेलुया। पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा कि ये दोबारा मैनेज कर सकती है। हालेलुया। इनकी जो जिंदगी अभी अच्छी हो सकती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप जानते होंगे ओपरा जो थी वो तो कहना मान के वापस अपने मायके लौट गई, पर मेरे अजीजों, रूत ने क्या कहा? हालेलुया। यहां आप पढ़िए 16 1 की 16। रूत बोली, मेरे अगे तरले ना पा, जो मैं तेनू इकल्लियां छड्डा अते मगरों मुड़ा क्यों, जो जिथे तू जावेगी ओथे ही मैं जावांगी अते जिथे तू रहेगी ओथे ही मैं रहांगी। तेरे लोग सो मेरे लोग अते तेरा परमेश्वर सो मेरा परमेश्वर होवेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक नूह अपनी मां को, अपनी सास को क्या कह रही है कि तू मुझसे जे विनती ना कर कि मुझे त्याग जा, छोड़कर लौट जा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, थोड़ी सी बात होती है तो गुस्से होकर सब इधर उधर भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कि मुझे त्यागा जा, छोड़कर लौट जा, कहती ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। कहती मां जिधर तू जाएगी उधर ही मैं जाऊंगी। हालेलुया। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी।
तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। और जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और जहां तो परमेश्वर ही बदल जाते हैं। हालेलुया। यहाँ तो काम ही बदल जाते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। ये उनमें सबसे बड़ी बात क्या है? उनके अंदर एक आपसी रिश्ता है मेरे अजीजों। हालेलुया। जो अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा जानता है और दूसरे की प्रॉब्लम्स को छोटा समझता है, उसके लिए कभी आशीष नहीं आती। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये समझो कि आपकी प्रॉब्लम से हो सकता है दूसरे की प्रॉब्लम बड़ी। हालेलुया। तभी आप किसी का दुख, किसी का कष्ट समझ सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपके पैर के साथ ऐसे कांटा ही छू के निकल जाए तो आपको उसका एहसास होगा। हालेलुया। और किसी के पैर में कांटा लगा हो तो आपको क्या एहसास करना चाहिए? हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर छू कर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे वो लग जाता तो मेरी हालत क्या होती? हालेलुया। और जिसके लगा हुआ है उसकी हालत क्या है? सो मेरे अजीजों, इसलिए ये रिश्ते जो जोड़े हैं, जो परमेश्वर ने जोड़े हैं, इनको नॉर्मल ना समझे। हालेलुया। इनकी वैल्यू जाने। हालेलुया। खुद हम सत्कार चाहते हैं, हम दूसरों का निरादर करते हैं, कहाँ हमें क्या सत्कार मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक व्यक्ति कहीं गया, किसी को नहीं पता कि वो कहां गया, और वो गया, उसने सोच रखा था कि मैं काम करूं परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे अजीजों, कुछ काम सिर्फ प्रार्थना के द्वारा होते हैं, मतलब के हर काम ही प्रार्थना के द्वारा होता है। हालेलुया। परंतु वो जहां गया वहां 30 किलोमीटर के एरिया में, इससे भी ज्यादा हो सकता है, वहां कोई खुदा का भवन नहीं है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हो सकता है हमें लगा कि भूख लगी है। मेरे अजीजों, हमारे शरीर को जब भूख लगती है ना, तो हम कहते कुछ ना कुछ खा लें। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, जो हमारा अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला है, उसके अंदर कोई और भूख होती है। हालेलुया। कि जहां परमेश्वर का घर हो, और जहां जो लोग ऐसे एक गली छोड़ के यहाँ ऐसे बने हुए लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों के घर बना रखे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परंतु असल में जो परमेश्वर का घर होना चाहिए वो नहीं था। हालेलुया। और जब अब दुआ करते हैं मेरे अजीजों, उत्तर जरूर आता है मेरे अजीजों, चाहे हो सकता है उस वक्त। हालेलुया। न्योमी मीन्स
अपने उन बहुओं के लिए तड़पती थी कि मेरे बेटे नहीं है, परंतु इनका जो भविष्य है खराब है। हम कभी ये सोच लेते हैं, हमें ये सोचना चाहिए अपने लिए नहीं, दूसरों का फायदे के लिए सोचना चाहिए। मेरे हम अक्सर सोचते हैं कि मेरा फायदा। जब हम दूसरों के प्रति सोचना शुरू करते हैं कि मेरे अजीजों, खुदा आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे अजीजों, बाहर जाना इजी होता है, हालेलुया, पर वहां कैसे हालात हैं जे कोई नहीं जानता। मेरे अजीजों, सबसे बेस्ट जो एक ही जगह है वो आपका खुद का घर है। जो शांति आपको वहां मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। जब भवन है परमेश्वर का, जहां से आप सब कुछ बुला के जब वहां आके जुटते हैं, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की शांति आपके अंदर आती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, लगता जरूर है, परंतु बाहर सब मेरे अजीजों मुखौटे पहन के घूम रहे हैं। हालेलुया, सब मुखौटे पहन के घूम रहे हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। वहां घर में तो हम कुछ भी रखा हुआ खा लेंगे, बाहर जाके खाने को भी नहीं दिल करता मेरे अजीजों। हमें लगता है कि हाँ जी, तब वहां जे लगता है क्यों ना जे 400 की बचा। हालेलुया। परंतु जब आप कोई भूख और प्यास परमेश्वर के कार्य के लिए लेके जाएंगे, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का प्रेम प्रकट करेंगे, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, रूथ अपनी सास के प्रति वो भी जानती है कि ना तो मेरे ससुर है, ना इनको संभालने वाले इनके बच्चे हैं, अब इनका कोई सहारा नहीं है। इसलिए वो कहती है कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। मेरे अजीज, उसके बाद नियोमी कुछ बोली, कुछ नहीं बोली। हालेलुया। और अपनी बहू को साथ में लेके फिर वो वापस अपने घर लौट आई। हालेलुया। और अब रूथ को पता था कि घर को चलाना भी है। हालेलुया। और वो अपनी माँ को थोड़ा कहेगी कि वो काम करे। हालेलुया। वो कहती कि मैं खेतों में काम करने जाऊंगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो एक बोस नाम का अमीर व्यक्ति है, उसके खेतों में वो काम करने जाती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, और आप 2 की आय 8 पढ़े, उसमें क्या लिखा है? तब बॉस ने रूथ से कहा, ये मेरी बेटी, क्या तुम सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। हालेलुया। आमीन। किसी और खेत में ना जाना और मेरी दासियों के साथ ही तुम रहना। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां तक के उस बॉस ने परमेश्वर की
कृपा दृष्टि से रूत के ऊपर क्या किया? दया की। कहते और ज्यादा छोड़ दिया करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब किसान पूरी फसल उठाते हैं तो बहुत कुछ नीचे रहते हैं। हालेलुया। वो अक्सर छोड़ देते हैं। किस लिए छोड़? दूसरे जेड़े जरूरतमंद है वो ले। मेरे अजीजों, ताकि जो जरूरतमंद है उनको वो मिल जाए। हालेलुया। सेम बॉस भी ऐसे करता था। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब नयोमी को पता चला कि मेरी जो बेटी है रूत है, जो बॉस के खेतों में जाती है काम करने, तो वो कहती ये हमारे ही वंश का है। इसके पास अधिकार है कि ये हमारे जमीन को क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। हालेलुया। सो कहा कि जैसा मैं तुझे रूत कहती हूं वैसा ही करना। हालेलुया। अब रूत वो जवान है, वो ये भी कह सकती थी नहीं माता, जैसे तू कहती है मैं वैसे भी करूंगी, जो मेरी मर्जी में होगा आएगा, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूंगी। हालेलुया। आज ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही नोहे कर रही है कि नहीं? ऐसे ही सांसें कर रही है कि नहीं? कर रही है मेरे अजीजों। इसीलिए घर में शांति नहीं है मेरे अजीजों, इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक माँ जो सास को अपने उस बात को छोड़ना होगा कि मैं सास हूं। हालेलुया। उसको माँ बनना पड़ेगा। हालेलुया। माँ जब अपनी बेटी जितनी मर्जी गलतियां कर दे, क्या उसको वो घर से निकालती है? नहीं निकालती। हालेलुया। फिर उसकी गलतियों को माफ कर देगी। हालेलुया। ऐसे ही एक नूह को अपनी सास को अपने सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक माँ अपनी बेटी को कभी बुरा भला भी चांटे भी लगा देती है, क्या वो बेटी अपनी माँ को उल्टे जवाब देती है? हालेलुया। कभी ने मेरे अजीजों, एक बार अगर बोल भी दिया उसके बाद फिर सॉरी कर लेगी। हालेलुया। ऐसे ही आज मेरे अजीजों घरों में होना चाहिए, तभी शांति ठहरेगी, वही आशीष होगी मेरे अजीजों। हालेलुया। ये हमें समझना पड़ेगा मेरे अजीजों। परमेश्वर ने इसीलिए रूत के बारे में यहां लिखा है। परमेश्वर जानते हैं कि घरों में ऐसा होता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आगे हम पढ़ेंगे 3:5। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे रूत ने क्या कहा अपनी सास को? जो तू कहती है मैं सब करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां से पता चलता है कि उनके अंदर कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनके अंदर आपसी सहमति है, उनके अंदर समझ है, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास है, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसके अंदर प्रेम हो, प्रेम उन संबंधों को जोड़ता है ना कि तोड़ता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए हम आगे 4 की एक आयत को पढ़ेंगे। सब बोझ फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोझ ने की थी वह भी आ गया। तब बोझ ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों,
जब नोमी ने बोझ से बात की कि तू हमारे, तेरे पास अधिकार है हमें छुड़ाने का, हालेलुया। पर वो कहता नहीं, एक और भी पर्सन है हमारे वंश में, एक और भी पर्सन है, पहला अधिकार उसके पास है, हालेलुया। अगर वो नहीं मानता तो फिर मैं ये जिम्मेवारी लूंगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां आप 7 आयत पढ़े 4 के साथ, तब एक मर्यादा थी, एक वो कार्य करते थे, एक जूती अपनी जूती दूसरे को देते थे, हालेलुया। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था, हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि अपना अधिकार किसको देता था? दूसरे को, हालेलुया। इस्राएल में प्रमाणित करना इस रीति से होता था, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम आगे 7 आयत भी पढ़ेंगे। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोझ से ये कहकर कि तू उसे बोल ले और अपनी जूती उतारे, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसने अपनी जूती उतारी के तू बोल ले, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, वो जो पर्सन था उसने इनकार कर दिया, कहता मैं नहीं कर सकता, तो मैं ये अधिकार तुझे देता हूँ, तू कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम आगे 10 पढ़ेंगे। फिर मैलोन की स्त्री रूथ मोआबी को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से बोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ, कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, बोस ने क्या किया? वो अधिकार के साथ कहते कि मैं अब क्या है, जो ये परिवार मेरा है, हालेलुया। इनका जो जमीन थी जो किसी के अधिकार में थे, वो भी क्या है, छुड़ा ली, हालेलुया। अब कहते उस इमेज से क्या है, इमेज से कि अब ये जो रूत है इसके ऊपर भी मेरा अधिकार है, हालेलुया। और मैं इसको क्या है, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, हालेलुया। मेरे अजीजों, अब आप ये देखिए, नियोमी के घर का सब कुछ चला गया था, हालेलुया। उसके पास तो खाने के लिए भी नहीं था, इसलिए उनको दूसरे देश में जाना पड़ा, हालेलुया। ना पति था ना बच्चे थे, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर ने क्या नोमी को उस हालत में भी छोड़ा? छोड़ा? तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, हालेलुया। रहने के लिए आशीष भरा घर दिया है, और हमारे काम करने वाले हमें अपने ब्लेस्ड बच्चे दिए हैं, हालेलुया। और बहनों को ब्लेस्ड हस्बैंड दिए हैं, हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या किसी चीज की कमी है? कमी कहाँ है मेरे अजीजों? हमारी सोच में है, हालेलुया। हमारे कामों में है, हालेलुया। कि हमारे काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं मिलते मेरे अजीजों। हमारी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया। इसलिए आज हमारे घरों में प्रॉब्लम, समस्या है, हालेलुया। आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है मेरे अजीजों, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हालेलुया। आप हमें ये सोचना है मेरे अजीजों, जिसको जिसका काम दिया है वो काम करें, हालेलुया।
घर के जो पुरुष हैं, अगर वो बाहर का काम कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो घर की सोनियों को घर का काम करना चाहिए। चाहे वो उनका रिश्ता कैसा भी है, चाहे वो माएँ हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो पत्नियां हैं मेरे अजीजों, उनका काम है अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें। उनका काम है अपने पतियों के लिए प्रार्थना करें। उनका काम है मेरे अजीजों कि जरूरी नहीं होता कि हर बात को क्लियर किया जाए मेरे अजीजों। जब समय आएगा आपके ऊपर खुद परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया, 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 परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर से ना तो आज तक कभी कुछ छिपा है, ना आगे कभी कुछ छिपेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सो मेरे अजीजों, रूत के जैसे हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा मेरे अजीजों। नयोमी के जैसे हमें अपने कामों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया, तभी हमारे परिवार आशीषित होंगे मेरे अजीजों, तभी हमारे घर आशीषित होंगे मेरे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया, छोटी छोटी बात पे गुड़गुड़ाना कभी आशीष नहीं लेके आता मेरे अजीजों। ये हमारी सोच सही नहीं है मेरे अजीजों। क्या आपको अपने खुदा पे भरोसा नहीं है? हालेलुया। जब आप अपनों को अपने पिता के हाथ में देते हो तो पिता ही संभालता है, वही चलाता है, वही सिखाता है, वही सब काम करता है। हालेलुया। आपकी इतनी बसात नहीं है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया, मेरे अजीजों, अगर उसका अनुग्रह ना होता तो आज हम जहां ना होते। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है जो आज हम जहां बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया, मैंने सुबह किसी बहन को फोन किया कि आप जहां आज हो, कहते हमने घर में काम छेड़ रखा है। हालेलुया, मैंने उनको कहा आप 10:30 आ जाओ, 12 बजे तक प्रार्थना मीटिंग है, काम छेड़ रखा है। हमारे घर में गेस्ट ने आना, हमारे रिश्तेदारों ने आना, हमने उनके लिए खाना बनाना है। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए शरीरक खाना जरूरी हो गया है। हालेलुया, ये जो रोटी है ये हमारे लिए इसकी कीमत नहीं है मेरे अजीजों। और जिस इंसान के लिए इस रोटी की कीमत नहीं है मेरे अजीजों, वो जानता ही नहीं है कि ये जीवन देता है। हालेलुया, ये रोटी अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, वो इसकी कीमत ही नहीं जानता मेरे अजीजों, इसलिए उसको पता ही नहीं, इसलिए संसारिक रोटी उसके लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, मेरे अजीजों, ध्यान दीजिए, आप कुछ भी चाहें कभी नहीं कर सकते मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर की दया आप पर ना हो। हालेलुया, हालेलुया, आप जहां से जहां तक उठ के भी नहीं जा सकते मेरे अजीजों। करके देख रहे, नहीं कर सकते। हाथ ऊपर करें जो नहीं कर सकता, हाथ ऊपर करें जो नहीं कर सकता, हाथ ऊपर करें जो नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं कि हम हर काम कर सकते हैं, वो हाथ नीचे रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे अजीजों जब तक उसकी दया ना हो। हालेलुया, वही आपको घर से जहां तक लाने वाला है। हालेलुया, उस
किसी ने आज आपके दिमाग में डाला है कि जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए इसको ध्यान से घर में जाके जरूर पढ़ना मेरे अजीजों, और आपको रिश्तों की अहमियत का पता चलेगा मेरे अजीजों, और आपको अपना फर्ज पता चलेगा कि मेरा क्या फर्ज है, मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या कर्तव्य है मेरे अजीजों। दूसरों के कामों में टांग अड़ाना छोड़ दे मेरे अजीजों, बल्कि काम करें जो आपको काम दिए हैं मेरे अजीजों, और काम करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना हर चीज का हल है मेरे अजीजों, हालेलुया। ये मत सोचे आप कभी किसी को नहीं बदल सकते मेरे अजीजों, ना आप अपने आप को बदल सकते, किसने आज तक अपने आप को बदला? किसने नहीं बदला, खुदा बदल सकता है, हालेलुया। वो हालातों को बदल देता है, हालेलुया। जब हालात बदलते हैं हमारा जीवन भी बदल जाता है, हालेलुया। हमारी सोच बदल जाती है, हमारा घर के सारा कुछ बदल जाता है मेरे अजीजों, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, रूत की तरह अपनी जिम्मेवारी निभाएं, नयोमी की तरह अपने फर्ज को निभाएं, कर्तव्य को निभाएं, नयोमी की तरह अपना प्यार दिखाएं, हालेलुया, 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 हालेलुया। तब भी हमारे घर में आशीष आ जाएगी मेरे अजीजों, हमारे घर से सारी बुराइयां बाहर चले जाएंगी मेरे अजीजों, हमारे बच्चे कहने कार हो जाएंगे मेरे अजीजों, हमारे घर में कभी वो सास नूह वाला रिश्ता होगा ही नहीं मेरे अजीजों। एक माँ को सबने छोड़ दिया और एक बेटी कह रही है, माँ तू आ, मैं तुझे संभालूंगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या उस माँ के अंदर ये नहीं आएगा कि मुझे सबने छोड़ दिया, आज मुझे वही बेटी जिसके पास मैं नहीं रहती, आज मुझे वही कह रही है मैं तुझे संभालूंगी, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये आपको तय करना है मेरे अजीजों, रिश्ते गुड्डों गुड्डियों का खेल नहीं है मेरे अजीजों। अगर आज आपको सास बनाया है मेरे अजीजों, तो आपका ऊंचा होता है, हालेलुया। उस ओहदा को, उसकी गरिमा को बनाए रखें, हालेलुया। अगर आज आप बहू बने हैं किसी सास की, किसी घर की, किसी परिवार की, तो मेरे अजीजों उसकी भी गरिमा को बनाए रखें, हालेलुया। कल आपको भी उसी जगह पे बैठना है, हालेलुया। अगर आज आप बहू हैं, कल आप भी किसी की सास बनेंगे, हालेलुया। अगर आज आप अपने घर में आपकी वजह से प्रॉब्लम्स आई है, दुख आए हैं, कष्ट आए हैं मेरे अजीजों, अगर आपने ही अपने कामों के द्वारा ये प्रॉब्लम क्रिएट किया मेरे अजीजों, तो वो प्रॉब्लम क्या आपके घर से जाएगी, आगे आपके जीवन में वो प्रॉब्लम सदा के लिए ठहर जाएगी, वह बल्कि आपके बच्चों में भी आएगी, हालेलुया। वो पीढ़ियों तक जाएगी, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए इन रिश्तों की अहमियत को जाने मेरे अजीजों, बोलकर
कभी भी हल नहीं होता मेरे अजीजों। कभी कभी कुछ बातों के लिए हमें चुप्पी साध लेनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और हर बात का हल है, क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना अंधों की आंखें खोल देती है। हालेलुया। हालेलुया। जिनको सुनता नहीं है, जिनको परवाह नहीं है मेरे अजीजों, वो कान खोल देती है। हालेलुया। हालेलुया। और जो बोलते नहीं है मेरे अजीजों, गूंगे हो जाते हैं, वो बोलने लग जाते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इन रिश्तों की अहमियत को जाने मेरे अजीजों। परमेश्वर ने हमें इन रिश्तों में क्यों बांधा है? हालेलुया। कोई जानता है? कौन जानता है कि इन रिश्तों में परमेश्वर ने हमें क्यों बांधा है? मेरे अजीजों, परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं, जब 6 दिन काम किया, 7वां दिन विश्राम किया, पर 6वें दिन परमेश्वर ने जब सब कुछ बना दिया था, तब भी परमेश्वर को अधूरा लगा। हालेलुया। अधूरा लगा। फिर परमेश्वर ने क्या बनाया? हालेलुया। परमेश्वर ने जानवर भी बनाए थे मेरे अजीजों, पर परमेश्वर उनसे बात नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसा बनाया? अपने स्वरूप के अनुसार। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आओ मनुष्य को के अनुसार अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। अपने जैसा बनाया। हालेलुया। और उसको क्या बनाया? अपना बेटा बनाया मेरे अजीजों। परमेश्वर का उस आदम के साथ एक गहरा रिश्ता था। हालेलुया। और उस आदम की वाटिका में कितने तरह के फ्रूट थे मेरे अजीजों, उसको कमी नहीं होने दी, पर फिर भी परमेश्वर चिंतित था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। आज हमें किसलिए जोड़ा रिश्तों में मेरे अजीजों? हालेलुया। परमेश्वर हर रोज आके शाम को बात करते थे आदम के साथ। हालेलुया। उसी की पसली निकाल के हवा को बनाया। हालेलुया। वो पति पत्नी की तरह वो रहते थे। हालेलुया। मतलब कि वो है ही पति पत्नी थे। हालेलुया। हालेलुया। एक डॉक्टर आपकी बाजू से हड्डी निकाल के यहाँ रख दे और किसी को कहे कि ये किसकी है, कौन कहेगा कि ये मेरी है? हालेलुया। जो कहेगा कि ये मेरे बाजू में से निकाली गई है, ये मेरी हड्डी है। हालेलुया। वही कहेगा, दूसरा तो नहीं कह देगा कि ये मेरी हड्डी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ा। हालेलुया। वो बातें करते थे, वो सुख दुख करते थे। हालेलुया। अगर अकेला बंदा बैठा रहे तो क्या करेगा? आप सारा दिन बाइबल पढ़ सकते हैं। आपको एक बड़े से बड़ा सा महल में बैठा दिया जाए, वहां ना तो कुछ खाने को हो, ना कुछ पीने को हो, सिर्फ आपके पास बाइबल हो और आप हो, आप बैठे रहेंगे। बहुत समय परमेश्वर के साथ सारा समय बताएंगे।
परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया जब आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया मेरे अजीजों, यहोवा परमेश्वर आदम के साथ आके बात। हालेलुया। हालेलुया अब बाइबल पढ़ी जाए, जब वचन पढ़ते जाए, आपको कोई जवाब ही नहीं मिले। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो रिश्ते जोड़े हैं, हमें इनकी अहमियत पता होनी चाहिए मेरे अजीजों। और किसका क्या कर्तव्य है, उसको उसी के अनुसार काम करना चाहिए मेरे अजीजों। और एक काम कुरकुरा के करना, एक काम रिस्पेक्ट से, प्यार से करना, दोनों में फर्क है मेरे अजीजों। आशीष कहाँ आएगी? तो खुशी के साथ आनंद से हालेलुया। हालेलुया यहाँ एक पवित्र कलाम में एक वचन भी है। एक पिता ने अपने लड़कों को कहा कि जा जाके काम करके आ। बेटा जहाँ आता हूँ हालेलुया। वो ना कि पर बाद में चला गया। हालेलुया। और एक ने कहा मैं जाता हूँ, पर वो क्या नहीं। आशीषित कौन हुआ? जिसने ना करके काम किया मेरे अजीजों, वही आशीषित हुआ। हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमें रूह की द्वारा, न्योमी के द्वारा हमें बताता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये चले जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन और उसके लिए आपको अपने कर्तव्य को निभाना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने अंदर प्रेम को भरना है मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया एक ड्रम में लस्सी है, एक ड्रम में दूध है, एक ड्रम में पानी है। पहले में लस्सी है, दूसरे में पानी है, तीसरे में दूध है। अब आप दूसरे में से क्या निकालोगे? पहले में से क्या निकालोगे? तीसरे में से क्या निकालोगे? हालेलुया। अगर मैं कहूं कि तीसरे में से पानी निकालो तो क्या निकलेगा? निकलेगा। इधर से मैं कहूं आपको पानी निकालो पहले में से, तो निकलेगा। हालेलुया। जिससे भरा है वही बाहर आएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से भरे कि जब बाहर आए तो प्रेम आए, नफरत कभी ना आए। हालेलुया। गुड़गड़ाहट बाहर ना आए मेरे अजीजों। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अपने रिश्तों को संभालें। परमेश्वर ने जोड़ा है, उनको कोई तोड़े ना। हालेलुया। जो रिश्तों की अहमियत नहीं जानते मेरे अजीजों, वो जिंदगी में आशीषित नहीं होते मेरे अजीजों। अगर परमेश्वर ना चाहते, अगर परमेश्वर ने चाहा तभी तो आपको रिश्तों में जोड़ा। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं चाहते कि आप रिश्तों में ना जोड़े, तो फिर आपको जोड़ना ही नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। जोड़ा है तो उनको अहमियत दें मेरे अजीजों। परमेश्वर को आगे रखें और वो काम करें मेरे अजीजों। हालेलुया। बहुत आशीष प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी आशीषें आए, हमारे घरों में भी शांति फैले, हमारे घरों में भी कुरकुराहट बाहर जाए, घर में इतना प्रेम हो कि छोटे बड़ों का आदर करें, कहना माने और वफादारी ईमानदारी से काम करें और कामों में आशीष हो। आइए अब अपने आप को बंद करते हैं, सिरों को झुका दें, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, आपकी दया हम पर हुई है पिता। सचमुच आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालांकि उसके बदले में हम पिता आपको कुछ भी नहीं दे रहे पिता। जैसा आप चाहते हम वैसा कर ही नहीं पा रहे पिता। आज आपके
वचन के अनुसार पिता रूथ की इस कहानी के द्वारा पिता, न्योमी के द्वारा पिता, आज हमने बहुत आशीष पाई है पिता। आज हमने पिता अपने उस कर्तव्य के बारे में जाना है। आज हमने पिता उन रिश्तों की अहमियत को जाना है पिता। दया के सागर पिता, जो आपने आदम और हवा को अपने बच्चों की तरह पिता वो रिश्ता निभाया पिता, पर वो नहीं समझ पाए और उन्होंने गलती कर दी पिता। आज भी हम रिश्तों की अहमियत को नहीं जानते पिता। हम तो ये भी नहीं जानते कि पिता हम अपने रिश्ते जो आपके साथ है पिता और गहरा करें पिता जी। हम ये भी नहीं जानते पिता। आज हम उन सारी बातों के लिए जो हमारी नाम समझी के द्वारा हुई है पिता, हम क्षमा चाहते हैं पिता, और अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं। और हम चाहते हैं पिता, जो आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया पिता, हम वैसा करने का है। हम अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करें। हम जो अपने हमें ड्यूटीज पे रखी है उनको वफादारी, ईमानदारी से, सच्चाई से पिता उन कर्तव्यों को निभाने वाले पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। इसके लिए पिता हमें आपकी दया चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई चाहिए। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं। आइए आके सिंहासन लगाएं, सदा के लिए स्थिर हो जाइए और आपका एक एक कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता, और सदा के लिए पिता। और लॉर्ड पिता स्थिर हो पिता, और हम पिता सिर्फ आपका वचन पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले, बने रहने वाले हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। और पिता हमारे जीवन से आपके राज्य के लिए बहुत फल करता हो पिता, और फल हमेशा हम सबके जीवन में प्रभु यीशु जी के नाम से बना रहे। आमीन। आमीन। कोई भी कनेक्टिविटी को अंकार कभी भी हमसे आपके पवित्र कलाम को जुदा नहीं करते। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं पिता, आपके कान हमारी प्रार्थना के ओर लगे हुए थे। आपने सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा, मन्ने को हम रिसीव करते हैं। धन्यवाद करते हैं यूहन्ना 14:14 के अनुसार, मत्ती 18:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आमीन।